हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट के अंदर काम करते होंगे और आप ये भी देखते हो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बनी रहती है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, और इवन एक दिन में भी आपको कई बार ऐसा मिल जाता है कि मार्केट ऊपर और नीचे होती रहती है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि ज़्यादातर लोग पूरे दिन उस वॉलेटिलिटी को देखते रहते हैं कि जी मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई या और नीचे चलेगी, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं या फिर उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं कर पाते। वो उस टाइम का वेट करते हैं जबकि मार्केट केवल एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि अपर साइड। लेकिन देखिए, अगर इतना ही आसान होता शेयर मार्केट से पैसे कमाना, फिर तो बात ही क्या होती। ठीक। और हम ये भी नहीं है कि पूरे 12 महीने हम केवल उस अपने एक ट्रेंड का वेट करते रहें, या फिर हम हमेशा ये सोचें कि ये मार्केट अब ऊपर ही जाएगी और उसके हिसाब से हम केवल हमेशा बाइंग पोजीशन बना के चले, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है? तो हमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट के अंदर जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर पैसे कमाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। और आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा ट्रेड कर पाओगे, और ज़्यादा ट्रेड के अंदर फिर आपका, अगर आपकी सक्सेस रेशो ज़्यादा है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाओगे। ओके। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताऊंगा बड़े ही सिंपल तरीके से। ठीक है। देखिए, मेरे वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में भी आएंगे, पसंद भी आएंगे। ठीक है। और वो मैं काफ़ी इजी तरीके से उसके अंदर आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो आज के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, और इवन डेली मार्केट आवर्स के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे के लेवल्स आते होंगे। चाहे आप निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें या किसी भी स्टॉक्स की बात करें जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC बैंक हो गया, और ये आपका ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, या फिर TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ITC, HUL, बजाज ऑटो, टाटा मोटर, महिंद्रा महिंद्रा, या फिर XYZ कोई भी कंपनी का शेयर आप ले लो, तो उन सब के भी आपके पास जो ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग या फिर आप लोग उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं और फिर उसके बाद पूरे दिन मार्केट देखते रहते हैं कि हाँ जी यहाँ से ऊपर चला गया, अभी यहाँ से नीचे आ गया, लेकिन उसका हम कुछ यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है। तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस केवल ऐसे नहीं है कि वो लिखने के लिए है या फिर केवल देखने के लिए है। उसका आप प्रॉपर तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो उसके यूज़ से भी आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल दिए जाते हैं, ठीक है, आपके पास जहाँ कहीं से भी आते हैं। अगर आपके पास किसी ऐसी जगह से आते हैं रिसर्च की तरफ से जो कि प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं, तो फिर आप उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का यूज़ कर पाओगे और उससे पैसे भी कमा कर पाओगे। और अगर आप खुद एक्सपर्ट हो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल पाते हो या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया लगा लेते हो, तो भी आपको एक हेल्प मिलेगी उसके अंदर कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से प्ले करें कि ताकि केवल उसको देखते ना रहे बल्कि उससे पैसे भी कमा सकें। ठीक है। इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है। आप ये वीडियो देख लीजिए, मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगा और आपको देखिए, मेरे चैनल का नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, लेकिन ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए या फिर कमाने से पहले आपके पास पहले एक व्यू होना चाहिए मार्केट को लेकर के। ये आप मतलब कि मार्केट को आप क्या सोच रहे हो कि आपके हिसाब से मार्केट आज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या फिर एक रेंज में रहेगी। ठीक है। उस व्यू के हिसाब से ही आप अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। तो और पहले तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक प्रॉपर क्लियर व्यू होना चाहिए या फिर एक आउटलुक होना चाहिए, जिसके हिसाब से आप आज की अपनी ट्रेडिंग के से रिलेटेड स्ट्रेटजी डेवलप कर पाओ। ठीक है। अब जो आउटलुक होता है, देखिए उसके भी दो तरीके होते हैं, मोटा मोटी दो तरीके बता रहा हूँ मैं। ठीक है। पहला तरीका तो ये होता है जो ज़्यादातर रिटेलर्स या फिर जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो होता है उनका अपना मन का। मीन्स कि आज मुझे लग रहा है कि जी मार्केट आज ऊपर जाएगी, या फिर आज मेरा मन कहता है यार आज मार्केट नीचे आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया एक उनका अपना व्यू। और दूसरा होता है कि किसी प्रॉपर रिसर्च के बेस पे, मीन्स वो रिसर्च या तो टेक्निकल एनालिसिस पे हो सकती है या फिर डेरिवेटिव डाटा के बेस पे हो सकती है। ठीक है। या फिर जी ओवरऑल जो ग्लोबली मार्केट का जो ट्रेंड है उसके बिहाफ पे भी हो सकती है, या फिर इन तीनों को मिक्स करके एक आउटपुट भी आ सकता है। ठीक है। और उस रिसर्च के बेस पे जो आउटपुट बनता है अपना, वो
ज़्यादा क्लियर होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है, या फिर एक रेंज में रहेगी। हालांकि देखिए मार्केट के अंदर कभी कोई थंब रूल काम नहीं करता, ठीक है। आप चाहे कितने ही एक्सपर्ट हो या फिर कोई भी जो टेक्निकल एनालिस्ट आते हैं वो कितने ही एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो केवल स्टडी के बेस पे एक व्यू बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो व्यू काफ़ी अच्छा सटीक व्यू है। लेकिन फिर भी मार्केट तो अनसर्टेन होती है, नेक्स्ट सेकंड कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो कि व्यू चाहे कुछ भी हो उस व्यू के एकदम अगेंस्ट हो, तो वो जो किसी को पता नहीं होता पहले से कि कौन सी न्यूज़ आ सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो तो एक डिफरेंट थिंग हुई। लेकिन अगर आप रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका व्यू भी सही रहेगा, और व्यू सही रहेगा तो आपके ट्रेड भी सही डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे, और सही डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो उससे आप पैसे भी कमा पाओगे, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर आपका व्यू केवल आपका अपना मन है कि जी मेरा मन कर रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, तो देखिए ऐसे तो लाखों लोग हैं, लाखों ट्रेडर से काम करने वाले, और सबका अपना अपना मन होता है। तो मार्केट ऐसे किसका मन मानेगी, ठीक है। तो मार्केट कभी भी किसी के मन से नहीं चलती है। तो पहले तो आप ये भूल जाइए कि जी मेरा मन कर रहा है, या फिर आप ये सोच, या फिर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि जी आज मार्केट ऊपर जानी चाहिए। तो शेयर मार्केट के अंदर प्रिडिक्शन भी नहीं चलती है, ठीक है। प्रेडिक्शन नहीं चलती है, जो भी एनालिस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि वो एक लेवल बताते हैं कि अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आएगी, और इस लेवल के नीचे जाती है तो वहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट आएगी। वो ये नहीं कहते कि जी कि सीधे ऊपर ही जाएगी या फिर नीचे ही आएगी, ठीक है। वो एक लेवल के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। चलिए वो तो खैर बात की बात होगी कि वो किस हिसाब से बात करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि एक लुक होना चाहिए कि मार्केट का भी ऐसा रह सकता है आज, कि आज मार्केट बेयरिश आउटलुक है या फिर बुलिश आउटलुक है या फिर रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेड अपना बना सकते हैं, और उसी के हिसाब से फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी उसी का। अब देखिए सपोज़ आपका व्यू है मार्केट को लेकर के बेयरिश आउटलुक है आपका, ठीक है। हमेशा आपके स्टडी के हिसाब से या फिर आपने जो एक्सपर्ट की राय ली है उसके हिसाब से मार्केट आज बेयरिश मोड में रह सकती है कि खुलने के बाद नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब खुलने के बाद एग्जिट है कि खुलने के बाद नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब खुलने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा वो तो जब मार्केट ओपन होगी उसके बाद प्राइस एक्शन को देख के पता चलेगा। लेकिन प्राइस एक्शन को कैसे देखना और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट में तीन चीज़ होगी कि आपका बेशक आपका जो व्यू है वो बेयरिश है, लेकिन मार्केट या तो हो सकता है पहले ऊपर खुले उसके बाद उसमें वीकनेस आए, या फिर मार्केट नीचे खुले, और या हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, मीन्स जहाँ पे कल बंद हुई थी उसके आसपास ही उसी रेंज के आसपास ओपन हो जाए। तो अब इन तीन कंडीशन में जब मार्केट ओपन हुई है तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही थंब रूल चलाएंगे कि हमारा जी बेयरिश आउटलुक है तो हम एकदम से सेलिंग करके चलेंगे, ऐसा नहीं है। तीन तरीके से मार्केट ओपन हो सकती है, तो हमें भी उसके हिसाब से अपनी तीन तरीके की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया हमारा आउटलुक है बेयरिश कि हमें लग रहा कि कि जो कल का जो डाटा था उसके हिसाब से मार्केट अब नीचे जानी चाहिए, ठीक। लेकिन मार्केट खुली है, सपोज ऊपर खुली है, अब अगर वो ऊपर खुली है और जिस लेवल पे ओपन हुई है या ओपन होने के बाद जो हाई लगता है, अगर वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, हमारे पास जो लेवल आए उनके हिसाब से वो वहाँ पे मार्केट को उस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 15 मिनट, मतलब 15 मिनट से वैसे 30 मिनट के बीच का होता है कि कम से कम 15 मिनट तो आप वॉच करो कि उस लेवल का ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है, ठीक है। और अगर उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है और 15 मिनट के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है और जो लो बनाया था उस लो के भी नीचे आ जाती है, मतलब पहले 15 मिनट का जो लो बनाया था उसके नीचे भी लो आने की कोशिश करती है, तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे एक सेलिंग का लेवल देख रहे हो तो सेलिंग पोजीशन बना के चल सकते हो, और जो आज का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जबकि मार्केट ऊपर खुली है, ठीक। अब वहाँ पे क्या करना है आपको, आपका टारगेट क्या हो सकता है। देखिए टारगेट या तो हो सकता है कि वो लेवल जहाँ जो आज का सपोर्ट था, लेकिन हो सकता है वो सपोर्ट लेवल काफ़ी नीचे का हो, क्योंकि मार्केट ऊपर खुली है तो सपोर्ट लेवल नीचे चला गया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, जैसे जैसे मार्केट नीचे आती रहेगी आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे करते रहेंगे, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे,
ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं और निफ्टी के अंदर अगर आपको 50 पॉइंट भी मिल जाते हैं, अगर 50 पॉइंट के ऊपर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर लिए तो भी आपको मोटा मोटी लगभग 3800 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा एक लोट के अंदर, ठीक है। और अगर आप 5 लोट में काम करते हो हमेशा तो आपका वो लगभग मतलब 18,000 रुपये के आसपास की इनकम हो जाएगी, ठीक। लेकिन देखिए मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार 18,000 हो सकता है कभी आपको पॉइंट कम भी मिले या कभी आप कंफ्यूज होकर के जल्दी निकल जाओ, तो मोटा मोटी मान लीजिए 15,000 के आसपास की आपको इनकम हो सकती है एक दिन के अंदर 5 लोट में, ठीक। ये तो हो गया ऊपर खुले पर यह भी हो सकता है कि हमारा बेयरिश आउटलुक है और मार्केट खुली ही नीचे। अब अगर मार्केट नीचे खुली है तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा सपोर्ट लेवल था क्या मार्केट उस लेवल के आसपास खुली है। अगर सपोर्ट पे मार्केट ओपन हुई है और ओपन होने के बाद उस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ आई है, ऊपर की तरफ रिकवरी दी है, ठीक, तो फिर हम कम से कम 15 से 30 मिनट का बीच का टाइम देखेंगे, मतलब 30 मिनट्स आप देख लीजिए। 30 मिनट आप वेट करेंगे कि 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि क्या हाई और क्या लो है। जो हाई और लो लगा है अगर अब 30 मिनट के बाद, ठीक है, अगर मार्केट में मान लीजिए वो जो लो लगा था उस लो को फिर से दोबारा से मार्केट ब्रीच करती है नीचे की तरफ तो आप, ठीक। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने सेलिंग पोजीशन बनाई तो अब फिर वही आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उस दिन का हाई रहेगा और आप उसको टेल करते रहिए और अपना एक लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पर यह भी हो सकता है कि 30 मिनट के बाद जो हाई लो बनाया मार्केट उसके बाद लो की तरफ नहीं जाती बल्कि अपने हाई को तोड़ती है, ठीक। वो कब होता है, जनरली जब होगा कि जब या तो अपनी मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने स्टार्ट हो जाए या फिर जो ग्लोबल मार्केट है मीन्स मॉर्निंग में हमारी मार्केट खुलती है तो उस टाइम क्या होता है कि एशियन मार्केट ओपन हो गई होती है, ठीक। तो एशियन मार्केट अगर प्लस में चल रही है या फिर जो यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो पॉजिटिव होने स्टार्ट हो गए तो अगर कुछ ऐसा होना स्टार्ट होता है तो क्या होगा, फिर हमारे मार्केट भी ऊपर की तरफ एक क्या नाम उसके अंदर मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि ज़्यादातर जो बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं मीन्स आपके एफआईज हो गए, डीआईज हो गए या प्रो क्लाइंट होते हैं जो एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी पोजीशन ऐसी होती है या वो इस तरीके से अपने पोजीशन को मैनेज करते हैं और पैसा लगाते हैं कि वो जो उनकी पोजीशन होती है, अगर उनकी पोजीशन शॉर्ट पोजीशन है तो वो मार्केट को नीचे की तरफ खींचते हैं, अगर उनकी बाइंग पोजीशन है तो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। बाकी आपके जैसे जो रिटेलर्स होते हैं हम ना तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं ना ही मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। हम तो क्या करते हैं बस एक व्यू बनाते हैं उसके हिसाब से पोजीशन बना लेते हैं और अगर हमारे हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो फिर हम मार्केट के बारे में उल्टे सीधा सोचते हैं कि जी कुछ नहीं है मार्केट में, ये वो ढाना फलाना, ठीक है। लेकिन होता क्या, पर जैसे मैंने बताया कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशन को संभालने के लिए और अपनी पोजीशन और उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं, लेकिन उनमें एक खासियत और होती है कि अगर उनकी पोजीशन बेयरिश है और ग्लोबली मार्केट सब अपसाइड है तो फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो अपनी पोजीशन इमीडिएटली चेंज कर देते हैं या फिर पहले स्क्वायर अप करते हैं और फिर मौका देख के दोबारा से अपनी पोजीशन रिवर्स पोजीशन बना लेते हैं। मीन्स अगर सेलिंग में बैठे थे तो अब बाइंग पोजीशन बना लेंगे। पर हमारे साथ मीन्स रिटेलर्स के साथ क्या होता है कि हम टाइम ज़्यादा लेते हैं, हम सोचते रहते हैं कि नहीं जी मार्केट हमारी सेलिंग पोजीशन तो मार्केट नीचे आएगी उस चक्कर में क्या होता है हमारा लॉस बढ़ता चला जाता है। ओके, अब देखिए मैंने तीसरा पॉइंट क्या बचता है, तीसरा पॉइंट ये बचता है कि हो सकता है कि मार्केट जैसे मैंने बताया कि हो सकता मार्केट नीचे खुलने के बाद एक हाई लेवल लगाया आधे घंटे का जा रही है, ठीक है। अब अगर ग्लोबल मार्केट भी ऊपर है तो आपने क्या करा कि अब फिर आप जरूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती सेलिंग का पोजीशन लोगे। अगर हाफ आवर का उसने हाई ब्रेक किया है तो फिर आप वहाँ पे ये समझ सकते हो कि मार्केट ने आप सपोर्ट ले लिया, तो अब आप सपोर्ट के हिसाब से प्ले करोगे और अपनी बाइंग पोजीशन बनाओगे और जो सपोर्ट लेवल था उसी को आप स्टॉप लॉस बना के बाइंग पोजीशन चलाओगे। फिर इसके बाद बचता है हमारा एक और लास्ट आउटलुक जिसको हम कहते हैं रेंज बाउट, कि मार्केट ओपन तो होगी फ्लैट मोड पे कि जहाँ कल बंद हुई थी उसके आसपास ही मार्केट ओपन हुई है। अब मार्केट के अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं है, तो मार्केट में अगर कुछ खास मूवमेंट होते हैं कि जी कि हम देखते हैं कि क्लोजेस्ट सपोर्ट और क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है और उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन ट्रेड करते हैं। मीन्स अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास है
तो वहाँ पे हम सेलिंग करके चल लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि हमने हाई के पास सेल किया है तो हाई से थोड़ा ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर नीचे सपोर्ट के पास है, सपोर्ट पे हमने बाई कर लिया, तो सपोर्ट से नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, वहाँ पे हम बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये कब था? ये जब था जबकि हमारा आउटलुक बेरिश है, लेकिन मार्केट या खुलती है या नीचे खुलती है या फिर रेंज बाउंड ओपन होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो आउटलुक है वो बुलिश है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कि आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया या फिर आपने स्पीड में देखा तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ वो आप मिस कर जाओगे। अब मिस कर चलिए अब बात करते हैं कि हमारा अगर आउटलुक है बुलिश, मीन्स कि एक दिन पहले मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस हुए थे, जो भी सपोर्ट और लेवल बनाए थे या मार्केट में जो लेवल बने थे और जो भी काम हुआ था उसके हिसाब से अब एक्सपर्ट की राय के हिसाब से मार्केट का जो आउटलुक आज का वो बुलिश है। की राय के हिसाब से मार्केट का जो आउटलुक आज का वो बुलिश है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद भी तीन ही काम हो सकते हैं। क्या हमारा अपना व्यू तो क्लियर हो गया कि जी हम बुलिश आउटलुक है, लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है कि मार्केट या तो सेम वही, या तो ऊपर ओपन होगी या फिर नीचे ओपन होगी या फिर रेंज बाउंड ओपन होगी। ठीक, तो हमारा आउटलुक है बुलिश, मीन्स हम कोशिश करेंगे कि बाइंग पोजीशन बनाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि सपोज ये अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई है, ठीक है, गैप अप ओपन हुई है, तो हम क्या करेंगे कि फिर वही सेम चीज़ कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग ली है, हम 15 मिनट पहले मार्केट को चलने देंगे। 15 मिनट तक हम मार्केट में कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि जो 15 मिनट का हाई या लो है वो हम नोट कर लेंगे। ठीक, और मार्केट में एक वॉल्यूम भी चेक कर लेंगे कि जो वॉल्यूम हुआ 15 मिनट में कितना वॉल्यूम हुआ। लेकिन जब आप रेगुलर काम करोगे तो आप डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा, हाँ जी, कि जो आज का जो वॉल्यूम है वो कम है या ज़्यादा है। आपने 15 मिनट का हाई लो नोट कर लिया, वॉल्यूम नोट कर लिया और ग्लोबल मार्केट भी देख लिया कि ग्लोबल मार्केट भी ऊपर है। फिर आपने यूएस मार्केट भी देख लिया कि यूएस मार्केट भी है पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ ही जा रही है यूएस मार्केट के फ्यूचर। तो अब क्या करना है कि जैसे ही 15 मिनट का जो हाई है अगर वो ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो आपको फिर से बाइंग पोजीशन बनानी है। देखिए क्या होता है कि लोगों की सोच ये होती है कि यार मार्केट पहले इतनी ऊपर ओपन हुई है, वो उससे ऊपर की रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ओपन हुई है या ऊपर चली गई तो अब दोबारा उसमें ऊपर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ऊपर का स्पेस फुल ओपन है, वहाँ पे कहीं पे भी जा सकती है। तो अगर ब्रेक कर दिया 15 मिनट का हाई तो वहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बना लीजिए और जो आज का लो था वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक, जो आज का लो था, ठीक है, क्योंकि अगर आप उससे बड़ा स्टॉप लॉस लोगे तो फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा जो एक दिन पहले का जो हाई था या फिर एक दिन पहले का जो क्लोजिंग लेवल था, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी छोटा स्टॉप लॉस यही रहेगा कि आज का जो लो था वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर वो स्टॉप लॉस भी कुछ ज़्यादा बड़ा है, जो भी आपका जो एडवाइज़र है, ठीक है, या जिनसे आप एडवाइस लेते हो उनसे आप पता कीजिए कि आज का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ठीक, और आपको अगर कोई प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल पाई है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप अगर निफ्टी की बात करें तो 15 पॉइंट 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मान के चल लीजिए और जी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए। और वहाँ पर भी सेम वही करना है कि जी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, देखिए क्या कि हमें कोई ना कोई एक एग्जिट पॉइंट भी बनाना चाहिए। अगर मार्केट में मूवमेंट सही आ रही है, आपको लग रहा है कि आपका फेथ बढ़ता जा रहा है देख करके, एक्शन प्राइस को देख करके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 50 पॉइंट पे बुक करो। फिर तो आप सीधा ये है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो, तो हो सकता है जी वहाँ पर आपको 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मिल जाए प्रॉफिट। और इसके लिए आपको डेली काम करोगे तो ही वो सब आपको उसके अंदर आपके फिर चीज़ों को आप पहचान पाओगे कि आप यहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है। ओके, तो ये चीज़ें एकदम से नहीं आती। जब आप काम करोगे प्रॉपर तरीके से, सही चीज़ों को, सब चीज़ों को नोट करोगे, तो फिर आप इन चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट होते चले जाओगे। ओके, अब दूसरा ये है कि जी हमारा जैसे बताया कि ये तो था कि बुलिश आउटलुक है और मार्केट ऊपर ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई है।
लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारा बुलिश आउटलुक है और मार्केट ने जो ओपनिंग दी है वो दी है डाउन साइड। मार्केट हमारे नीचे तो नीचे ओपन हुई है, लेकिन बाहर की जो मार्केट है वो अभी भी पॉजिटिव है। ठीक? तो फिर सेम हम ये करेंगे कि हमारी मार्केट डाउन बंद ओपन हुई है, तो हम देखेंगे कि जी ओपन होने के बाद पहले के जो 15 मिनट है जो लो लगा है उस लो को अगर नहीं तोड़ती है, ठीक है, और वो लो भी एक अगर अच्छा सपोर्ट लेवल है, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो फिर आप इमीडिएटली 15 मिनट के ख़त्म होती आप क्या नाम है एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो अगर उस लो को नहीं तोड़ता तो, और आपका स्टॉप लॉस जाएगा लो वाला जो आज का लो था। या फिर आप ये कर लीजिए, अगर 15 मिनट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है तो 15 मिनट का हाई जैसे ही ब्रेक करता है आप इमीडिएटली एक बाइंग पोजीशन बना लीजिए और अपना स्टॉप लॉस ले लीजिए लो जो आज का लो था, और वहाँ से सेम उसी तरीके से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए और मौका देख करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक। तीसरा अवस्था क्या है कि हमारा आउटलुक बुलिश है, लेकिन मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट ओपन हुई है, फ्लैट ओपन हुई है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुई है तो उसमें हो सकता है जी कुछ लोग प्रॉफिट बुक करें, कुछ बाइंग करें, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए 15 मिनट और ये आपका वही आधा घंटा, और देखिए अगर मार्केट में अगर थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ा नीचे की तरफ आता है, तो जैसे नीचे आता है वहाँ से फिर आप बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। ठीक है, देखिए आपका चाहे कुछ भी आउटलुक हो और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जा भी रही है तो भी स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। और स्टॉप लॉस आप सिस्टम में डाल कर रखोगे तो क्या कि वो एक ऐसी सेफ्टी देगा कि अगर अचानक से कुछ हो जाता है मार्केट के अंदर और आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ तो क्या होगा कि फिर आपको जी बड़ा लॉस नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है कि जी आपने माइंड में एक स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है, सिस्टम में नहीं लगाया, मार्केट में एकदम से जी कोई फ्लक्चुएशन स्टार्ट हुई, ऊपर जाते थे मार्केट एकदम से नीचे आ गई और आपकी पोजीशन में जिसमें पहले प्रॉफिट आ रहा था उसमें आ रहा है, फिर आपको लगेगा कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि जी आपकी बाइंग पोजीशन है तो आपको लगता नहीं कोई बात नहीं, ये तो मोमेंटम डाउन हुई है, मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी। फिर आपका माइंड बस आपको ये बोलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे आ रही है, आपको दिख रहा है कि नीचे आ रही है, लेकिन आपका माइंड सेट रहेगा नहीं ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से फिर आप उसको क्या लॉस को भी बुक नहीं कर पाते। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टॉप लॉस पहले ही लगा दीजिए सिस्टम के अंदर, और मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया तीनों कि आपकी बुलिश आउटलुक है लेकिन मार्केट ऊपर ओपन होती है या फिर रेंज बाउंड ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, और देखिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा तो कि प्लीज़ मेरा वीडियो पूरे देख। अच्छा दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए शेयर करने से क्या होगा कि हो सकता है कि इस चीज़ का फ़ायदा आपके साथ साथ और भी आपके जो वेल नोन पर्सन है उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, और वो भी वेल नोन पर्सन है उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले और वो भी अपना लॉस को कम कर सके और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखिए, अब हमने बेरिश आउटलुक पे बात कर ली, बुलिश आउटलुक पे बात कर ली, और ये देख लिया कि उस आउटलुक के हिसाब से हमें किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्ले करना है। ठीक, अब आता है कि जी अगर मार्केट का हमारा व्यू है रेंज बाउंड का, अगर हमारा व्यू रेंज बाउंड का है और हमारे पास सपोर्ट लेवल भी है कि ये सपोर्ट ये लेवल है, तो क्या करना है। देखिए रेंज बाउंड में मार्केट में तो क्या आता है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आती है, तो बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी तो हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास है तो वहाँ से कोई ज़्यादा ऊपर ना जाए, या फिर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो लेकिन ज़्यादा नीचे ना आए। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि जी आपको जो प्रॉफिट पॉइंट होंगे वो भी आपके कम रहेंगे। ठीक, तो आप उसमें गेम वही रहेगा कि अगर मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास चल रही है तो वहाँ से बाइंग कर सकते हो और उसके जो आपका सपोर्ट से नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास चल रही है तो आप वहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हो और रेजिस्टेंस के ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो और अपने पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और का है कि अगर आपको ओवरऑल मार्केट लग रही है रेंज बाउंड, ठीक, और आप निफ्टी ट्रैक कर रहे हो, निफ्टी रेंज बाउंड लग रही है आपको, तो आप जरूरी नहीं फिर आप निफ्टी में ट्रेल कीजिए। रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि आप
स्टॉक देखिए कि कौन सा स्टॉक ऐसे है जिसके अंदर सही मूवमेंट आ सकती है, या फिर जो आपके पास रिकमेंडेशन आ रही है उनमें से आप देखिए कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसके अंदर अच्छा वॉल्यूम में काम हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी आई हुई है, वॉल्यूम भी सही है, ठीक है। तो आप उसके अंदर उस दिन प्ले कर सकते हो। और वहाँ पे अगर आपके पास उस स्टॉक का भी कोई स्टॉप लॉस और आपका क्या नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, या कोई लेवल है, कोई टारगेट है, तो उसके हिसाब से आप उस स्टॉक को उस दिन प्ले कर सकते हो, ठीक है। हालांकि रेंज बाउंड मार्केट के अंदर अगर हम ऑप्शंस प्ले करते हैं तो ऑप्शंस प्ले करने का एक अलग ही तरीका होता है। लेकिन क्या होगा कि अब अगर मैं वो सब चीज़ भी डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, इसलिए इन कि बेरिश मार्केट में ऑप्शन कैसे खेलनी है, बुलिश मार्केट में ऑप्शन कैसे खेलनी है, और रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ऑप्शन में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज का तो मैंने बस आपको ये बताया था कि हमारा जो आउटलुक है उस आउटलुक के हिसाब से हम किस तरीके से स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं, किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्ले कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो तीनों आउटलुक पे हम एक बार बात कर चुके हैं, और सबसे लास्ट में मैंने आपको रेंज बाउंड बताया, ठीक है। रेंज बाउंड में ये भी हो सकता है कि निफ्टी पूरे दिन में 50 पॉइंट में मूव कर रही है, लेकिन अगर 50 पॉइंट के अंदर मार्केट निफ्टी ने दिन में 3 बार 4 बार मूवमेंट दे दी है, तो उसके अंदर भी आप आ जाओगे कि सपोर्ट के आसपास आता है, आपने बाय कर लिया, ठीक है। फिर वहाँ पर आपको 50 पॉइंट तो मिलेंगे नहीं, आपको 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट मिलेंगे, वो आपने बुक कर लिया। रेजिस्टेंस लेवल के पास से आपने वहाँ पे सेल कर दिया, सेल करके फिर आपने वही 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया। इस तरीके से करोगे तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड आपके याद हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर आपके प्रॉफिट ही आप बुक करोगे, ओके। और जब आप इन तीनों तरह की मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे तो उसके बाद तो और कोई आउटलुक बचता नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर मेनली यही 3 आउटलुक होते हैं, बेरिश, बुलिश। तो फिर दोस्तों मुझे आगे दीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट पर ज़रूर ध्यान देना कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कि ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं उतनी ज़्यादा और वीडियोस बनाऊंगा, नए नए वीडियोस बनाऊंगा, और उसके अंदर वही सिंपल मेथड से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जब चीज़ें आपको सिंपल तरीके से समझाएगी तो आपके लिए भी ईजी रहेगा, ठीक है। आपको मतलब उसके लिए भी ये नहीं है कि आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेगी चीज़ें समझने के लिए, वो चीज़ मैं आपको पहले से ही ईजी तरीके से बता दूंगा, जिससे कि आप अपना टाइम भी बचा पाओगे, और साथ में आप शेयर मार्केट के अंदर अगर काम करते हो तो उसके अंदर अपने लॉस को कम कर पाओगे और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाओगे, या फिर कुल मिला के कह सकते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ा पाओगे, ठीक। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।